नमस्कार दोस्तों, महावीर ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहली वीडियो में हम बताए थे आप लोगों से कि जल्द ही मिलेंगे, लेकिन दुर्गा पूजा के व्यस्तता के कारण दोस्तों काफ़ी विलम्ब हो गई, वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। इसके लिए हम सभी दर्शक प्रेमी जो ज्योतिष में प्रेम रखने वाले हैं, ज्योतिष को जानते हैं, मानते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थी है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा के विशेष अवसर पर काफ़ी व्यस्तता थी और व्यस्तता के चलते वीडियो शूट नहीं हो पाया था। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपसे बताया था कि इस महावीर ज्योतिष केंद्र के नाम से जो चैनल बना हुआ है, उस चैनल के माध्यम से सीखने सिखाने का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ज्योतिष क्षेत्र में एक बात जान लेना परम ही आवश्यक है कि जो भी लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष से प्रेम रखते हैं, उनको ये जान लेना परम आवश्यक है कि सबसे पहले ज्योतिष या धर्म, कर्म, मानवता या अंदर से दया प्रेम भाव रखने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, हमें नित्य कर्म कैसे करने चाहिए। तो मेरे ध्यान में आया कि सबसे पहले जब हम ज्योतिष का कार्यक्रम पहला अध्याय शुरू करेंगे तो पहला अध्याय हमारा नित्य कर्म से ही प्रसारित होगा, क्योंकि नित्य कर्म परम आवश्यक है। ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए, सुबह का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले नित्य कर्म में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म पर सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख, हानि लाभ, जीवन और मरण, दरिद्रता, संपन्नता, रुग्णता, स्वस्थता, बुद्धिमता, अबुद्धिमता आदि विभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह विभिन्न दृष्ट कारणों से होना आवश्यक नहीं, कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं दोस्तों कि एक ही माता पिता के एक साथ जन्मे युग्म बालक, जैसे कोई दरिद्र है, कोई सुखी है, कोई अपंग है, इत्यादि इत्यादि, कोई अंगहीन है, कोई सर्वांग सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। इन बातों से स्पष्ट है कि जन्मांतरीय धर्माधर्म रूप अदृष्ट भीन भोगों का कारण है। अतः मानव जन्म लेकर अपने कर्तव्य के पालन और धर्म स्वचारण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक सावधान होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसा होता है जब उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है तथा उन क्षणों में किए हुए क्रियाकलाप, कर्म, शुभ कामनाओं से समन्वित एवं पुण्य धर्म वर्धन करने वाले होते हैं। सामान्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, दंभ, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों के वशीभूत मानव का अधिकतर समय पापाचरण में व्यतीत हो जाता है, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। 24 घंटे के समय में यदि हमने दोस्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन संध्या वंदन, स्नान, दान, जप, गायत्री जप इत्यादि कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है, विवेकहीनता दूर चली जाती है, अहंकार, संकोच और भेदभाव उसके नष्ट हो जाते हैं। तब वह मनुष्य परमार्थ चिंतन में संलग्न होकर परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए संलग्न हो जाता है और वह परमानंद की अनुभूति करने लगता है। कुछ नित्य कर्म तो ऐसे हैं दोस्त, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को राग पूर्वक नियमित रूप से करना पड़ता है, जैसे शौच आदि कृत्य, स्नान, दान, निद्रा, शौच इत्यादि कर्म
प्रातःकाल कब उठा जाए, उठने के बाद सर्वप्रथम क्या किया जाए, ये भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। पूरा दिनचर्या कैसा रहना चाहिए, आगे की वीडियो में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए, कैसे हमें दिनचर्या अपनी बितानी चाहिए। सूर्य नमस्कार, नित्य, दान, संकल्प, विधि, अतिथि सत्कार, भोजन, शयन, विधान आदि प्रकरणों के साथ साथ मैं आप लोगों को जल्दी ही अगली वीडियो में ये सब बातें बताऊंगा। और ये जैसे ही नित्य कर्म का अध्याय हमारा पूर्ण होगा, वैसे ही हम ज्योतिष का पहला अध्याय लेके आपके सामने समक्ष होंगे। और हमें आशा और पूरा विश्वास है दोस्तों कि इस महावीर ज्योतिष केंद्र चैनल के माध्यम से हमें सीखने और सिखाने का जो अवसर प्राप्त होगा और जो हमें ज्ञान मिलेगा, उससे आपको और हमें भी भविष्य में ज़रूर ही फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही हम अगली वीडियो में एक नए जानकारी के साथ मिलेंगे। हाँ, एक बात मैं भूल गया दोस्तों, मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। अतः प्रति श्वास के अनुसार अगर भगवत आराधना की जाए तो हमें बहुत ही पुण्यदायी फल मिलेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा कर नहीं पाता है। तो आप प्रयास करिए कि 24 घंटे में 21,600 बार जो सांस चलता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत आराधना में बिताएं, परोपकार में बिताएं, दया में बिताएं, किसी का मदद करने में बिताएं। और साथ ही साथ शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी का खूब भक्ति कीजिए, माता को प्रसन्न कीजिए, माता की कृपा अपने ऊपर, अपने परिवारजनों के ऊपर बनाए रखिए। घर में सुख शांति समृद्धि की कामना माता रानी से करते हुए अच्छे कर्म करते रहिए, विचार अच्छे रखते रहिए। और आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी पेशा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, या इत्यादि बहुत से क्षेत्र हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, उनमें खूब मन लगाकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही हम अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।